Hello everyone, welcome to my channel SM Academy, and today in this video we are going to learn chapter number 5 from class 4th Anita and the Honeybees। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो चैप्टर में है क्या? बेसिकली चैप्टर में एक अनीता लड़की है जिसने अपनी स्टोरी बताई है कि किस तरीके से अपने स्कूल जाने के सपने को, अपनी पढ़ाई के सपने को उसने साकार किया, अचीव किया। स्टार्ट करते हैं। वीडियो में इस चैप्टर में आप देखोगे कि हर बार ऐसे बोला गया है कि आई स्टे विद माई पेरेंट्स, आई डू दिस, आई डू दैट, तो मैं उसको अनीता की तरह ही रीड करूँगी। ओके। साथ में मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देना चाहूँगी कि चैप्टर में जहाँ पर भी क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर मैंने उनके आंसर को डिस्कस किया है, उसके साथ आपको रिटन फॉर्म में भी उनके आंसर्स दिखेंगे। तो अगर आप आंसर्स को कॉपी करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके उन आंसर्स को कॉपी कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, एंड आई लिव इन बोचाहा विलेज, दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में और दो यंगर ब्रदर के साथ में रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन एंड आई ऑल्सो कीप हनी बीज, पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ और हनी बी का पालन भी करती हूँ। All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they crave for food. ये सारा कुछ उसके लिए कभी भी इजी नहीं था। जब वो छोटी थी तो वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जाया करती थी। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल बट माय पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल गोइंग टू स्कूल। मैं हमेशा से स्कूल में जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, बट लड़कियों को पढ़ने का जो आइडिया होता है, पढ़ाने का जो आइडिया होता है, वो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आर ब्लेस, एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल में ताक झाँक की। आई कुडंट स्टे अवे, मैं उससे दूर नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, मैं शांति से गई और बच्चों के पीछे जा कर के बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, मैं अपने घर गई और करेज इकट्ठा करके अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की। बट दे टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट डू सो, उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, उस दिन मैं रोई और बहुत ज़्यादा रोई। वन ऑफ माई टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। उसके स्कूल के एक टीचर ने, जो उनके गांव में एक स्कूल था, उन्होंने उसके पेरेंट्स को समझाया कि स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। उसके टीचर ने उसे बताया कि 8वीं कक्षा तक उसकी एजुकेशन के लिए उन्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। द टीचर सेड दैट इट वॉज़ अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, टीचर ने बताया कि हर बच्चे का स्कूल जाना उसका एक अधिकार है। सम हाउ माई पेरेंट्स अग्रीड, किसी तरीके से उसके पेरेंट्स अग्री कर गए। आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं मिले। बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन, बट मैं हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर ऑफ वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अब यहाँ पर आपको फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि एक साल में बहुत सारी चीज़ों में आप अपने स्कूल में कितने पैसे खर्च कर देते हो। तो वही ट्रेवल में, नोटबुक्स में, पेन पेंसिल में, स्टेशनरी में, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़, अदर थिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी नॉलेज के हिसाब से कर सकते हो, बट इन केस आपको नहीं समझ में आता तो मैंने यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। जैसे कि ट्रेवल में आप 700 स्पेंड कर देते हो, नोटबुक्स में आप 1500 कर देते हो। तो इस तरीके से कुछ आंसर्स हैं जो आप इजीली देखकर कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, आपने अपनी बुक्स पर कितना स्पेंड किया। तो आप कुछ भी अमाउंट लिख सकते हो, लाइक 1500, 2000, एज़ पर योर चॉइस, या आप एक्चुअल अमाउंट आपको पता है वो भी लिख सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, आपको किस तरीके की यूनिफॉर्म पसंद है पहनना। तो ये भी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको पैंट शर्ट पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। तो ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब आपको क्या करना है, आपकी इमेजिनेशन में जो भी यूनिफॉर्म थी उसको आप ड्रॉ करो और उसमें कलर्स फिल करो।
मेक 2 ग्रुप्स इन अ क्लास, आपको क्लास में 2 ग्रुप्स बनाने, ये एक एक्टिविटी है. डिबेट द टॉपिक, टॉपिक पर आपको डिबेट करनी है. वी शुड हैव यूनिफॉर्म स्कूल, कि हमें स्कूल में यूनिफॉर्म रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टेइंग इन स्कूल. टाइम पास्ड एंड सून आई कम्प्लीटेड क्लास 5th. टाइम पास होता गया और मैंने बहुत जल्दी ही क्लास 5th पास कर लिया. आई न्यू दैट वी वुड नॉट नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. अब हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि 6th क्लास में हमें और ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है. माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर. उस समय मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब ये समय है कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए, बट मैं स्कूल में और पढ़ना चाहती थी. आई फाउंड अ वे टू डू दिस. मैंने एक रास्ता निकाला. आई स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन. मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, जो मनी मुझे मिलता था, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी. उसकी हेल्प से मैं अपनी खुद की स्टडी को कंटिन्यू रख सकती थी. अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे जो डिस्कस किए थे यूनिफॉर्म वाला, और आपने बुक्स पे कितने एक साल में स्पेंड किए, तो उसके आंसर्स. ठीक है. नेक्स्ट, वन स्वीट मेमोरी, एक प्यारी सी मेमोरी उसने शेयर किया. आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज़ टू टीच यंग चिल्ड्रन. उसे याद है कि कुछ बड़े लड़के भी उसके स्कूल के उसके विलेज के छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे. दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग. उन्हें समझ नहीं आया, उन्हें पसंद नहीं आया जब मैंने भी टीचिंग करना स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों को डराना और उन पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो बच्चे मेरे पास पढ़ने ना आ सके. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी. कुछ समय के लिए 2 बच्चों को छोड़ करके बाकी बच्चों ने आना बंद कर दिया. बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज़ टू टीच देम विद लव एंड केयर. बट धीरे धीरे उन सारे ही बच्चों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही केयर के साथ उन्हें पढ़ाती थी. लेट अस टॉक, चलिए एक टॉपिक पे बात करते हैं. डू यू नो सम वन हु वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो? टॉक अबाउट दैम इन द क्लास. क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो पढ़ना तो चाहता है बट पढ़ नहीं पा रहा? तो अगर आप जानते हैं तो अपने साथ में जो भी आपके क्लासमेट हैं उनके साथ आप इस बात को डिस्कस कीजिए. आगे वही, इसका आंसर भी मैंने बता रखा है. यस, आई नो अ बॉय हु लिव्स अराउंड माई होम. His name is Ravi. He wanted to study but could not do so due to his parent family problems. ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर्स मैंने लिखा हुआ है. आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई और स्टोरी है जो आप जानते हो किसी को पर्सनली, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th. हर एक बच्चे के पास राइट है कि उसे कक्षा 8 तक फ्री एजुकेशन मिले. डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? आपको लगता है कि हर एक बच्चे को 8वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए? डिस्कस, आपको इस टॉपिक पे डिस्कस करना है. तो अगर आप मेरा जेन्युइनली आंसर जानना चाहो तो हाँ, हर एक बच्चे को कम से कम 8वीं क्लास तक स्टडी फ्री मिलनी ही चाहिए. और एक राइट ऑफ एजुकेशन जो है उसके तहत भी हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए. आगे देखते हैं. डू यू नो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009? दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14. राइट ऑफ एजुकेशन जो 2009 है उसके अंतर्गत हर एक बच्चे को जिसकी एज 6 से 14 साल तक है उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए. स्लोली आई स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल. धीरे धीरे उसने अपने गांव के और पेरेंट्स जो थे, डॉटर्स के पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स, उनसे ये बात करना शुरू किया कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी इन माई वर्क. और धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स ने भी इस काम में मेरी मदद की. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. उसकी जो माँ थी वो घर का सारा काम खुद ही करती थी, सो दैट उनकी बेटी को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके. A secret. I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and get hurt many times, but I was happy. यहाँ पर उसने अपना एक छोटा सा सीक्रेट शेयर किया है कि उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखा. बहुत बार वो गिरी, उसे चोट लगी, बट उसने ये बात किसी को भी शेयर नहीं की, और ऐसा करके वो काफ़ी खुश थी. अब वही जो मैंने आपसे क्वेश्चन एक डिस्कस किया था कि हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन क्या था, तो उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो. नेक्स्ट आगे देखते हैं. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. देयर आर मैनी लीची ट्री इन आवर एरिया एंड honeybees are attracted to the lychee flower.
उसके गांव में बहुत सारे लीची के ट्री थे और जो हनी बीज होती हैं वो उन पर अट्रैक्ट होती थी। मैनी पीपल डू वी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत सारे लोग हनी बी को रखते थे और उससे जो हनी मिलता था उसको कलेक्ट करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दैट। मैंने सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आई जॉइंट अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया कि किस तरीके से मैं भी इस काम को कर सकती हूँ जो गवर्नमेंट के द्वारा सिखाया जा रहा था। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मैं एक अकेली लड़की थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी वीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये पढ़ा कि हनी वी जो अपने अंडे देती हैं वे अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वी कीपिंग। और ये एक बहुत अच्छा समय था हनी वी को रखने का। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर। क्या आपने कभी किसी फ्लावर के आसपास कोई इंसेक्ट्स देखा है। फाइंड आउट देयर नेम एंड राइट। तो ये एक एक्टिविटी है। अगर आपने देखा है तो उसका आंसर लिख सकते हो। अगर नहीं तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी आगे इस तरीके से बताया हुआ है। Yes, I have seen insect near flower and they are butterfly and honeybees. Butterfly और honeybees हम सब ने ही देखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you think they come to flower? फाइंड आउट। आपको क्यों लगता है वो फ्लावर के पास क्यों आती हैं। उसका आंसर, दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर। वो फ्लावर से जो नेक्टर मिलता है ना उसके लिए आते हैं। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। जब हनी बी उड़ती है ना तो एक साउंड निकलता है, क्या आप उसको कॉपी कर सकते हो। तो यस, दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड व्हेन फ्लाइंग एंड कैन बी ट्राई टू कॉपी दैट साउंड। और हम उसको कॉपी करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिकमिंग अ बी कीपर। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्सेज। मैंने बी कीपिंग कोर्स को कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। बट मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं खुद से इस काम को स्टार्ट कर सकूँ। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000। मैंने पढ़ाना जो था उस काम को कंटिन्यू रखा और उससे मैंने 5,000 रुपये कलेक्ट किए। उस मनी से आई ब्रॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। और उसकी मदद से मैंने 2 बॉक्सेस खरीदे मधुमक्खियों को रखने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000 और हर एक बॉक्स की कॉस्ट क्या थी 2,000 रुपये। विद द रिमेनिंग मनी आई ब्रॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। और जो मनी बचा उससे मैंने शुगर सिरप को बनाया हनी बीज के लिए। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स। और कुछ बीहाइव्स को क्लीन करने के लिए मेडिसिन वगैरह जो थी वो परचेज़ की। दिस वॉज इन सेप्टेम्बर। ये सेप्टेम्बर की बात है। बाई दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्स। और दिसंबर तक मेरे पास बहुत सारी बीज इकट्ठा हो गई थी तो मैंने 2 और बॉक्सेस खरीद लिए। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैं अभी भी उनके बारे में पढ़ रही थी कि कैसे मधुमक्खियों को अपने पास रखा जा सकता है। मैनी टाइम्स अ वीक्स वुड सिटिंग मई एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन। बहुत बार क्या होता था कि वो मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती थी जिसकी वजह से मेरा फेस पे हाथों पे बहुत जगह स्वेलिंग आ जाती थी। इट वुड पेन अ लॉट। और इससे बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी। मैं कैसे किसी को कंप्लेन कर सकती। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। मैंने खुद ही सोचा था कि मैं ये काम करूँगी। फाइंड आउट, what do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? इक्वेशन बोला गया है कि आपके एरिया में अगर किसी इंसान के किसी बॉडी पार्ट पर अगर मधुमक्खी डंक मार देती है तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द हनी बीज इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक पर हनी बी की एक पिक्चर ड्रॉ करो और उसमें कलर करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर कर सकते हो कि अनियन विनेगर आइस जो होती है वो उस पार्ट पर लगाई जाती है जहाँ पर हनी बी ने डंक मारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, उससे पहले कुछ लिखा हुआ है उसको रीड कर लेते हैं। द लीची ट्रीज कम टू द फ्लावर इन अ फरवरी। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची orchid. I got 12 kilograms of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from the bees. Okay. उसने 12 किलोग्राम हनी हर एक बॉक्स में इकट्ठा किया था और उसने जो सबको मार्केट में बेच दिया।
नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब उसके पास 20 बॉक्स हैं। वॉट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। तो अब अनीता के 20 बॉक्सेस की क्या कीमत होगी, ठीक है। सो अब इसका आंसर 1 बॉक्स में उसने 2000 कॉस्टिंग की थी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस कितनी हो जाएगी, अगर हम 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 40,000। इस स्टोरी में स्टार्टिंग में बताया गया था जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो एक बॉक्स उसने जब ख़रीदा था तो 2000 का ख़रीदा था। अभी उसके पास उसे 20 बॉक्सेस रखने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हनी बीज बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उसने कितना पैसा खर्च किया होगा। तो एक बॉक्स की कीमत अगर 2000 रुपये है तो 20 बॉक्सेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20 इंटू 2000। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2 टू द 4 और 4 ज़ीरोज़ हम और लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। हर दिन मैं साइकिल से अपने स्कूल जाती हूँ। माई कॉलेज एंड इन द टाउन। मेरा स्कूल जो है मेरा कॉलेज जो है वो शहर में है। 5 किलोमीटर अबे 5 किलोमीटर दूर। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरी माँ जो है वो हनी बीज के लिए सिरप बनाती है। कौन सा, शुगर सिरप। माई फादर लुक आफ्टर द बीज एंड टेक द मनी सॉरी टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरे पापा उनकी जो मधुमक्खी है उनका ख्याल रखते हैं और उससे हनी भी बाहर निकालते हैं। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब आपको अनीता के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका है, राइट। अनीता इज़ नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अनीता के बारे में गांव के आसपास के बहुत लोग जान चुके थे। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी। वो पास के गांव में जाती थी, सबसे मिलती थी और बताती थी कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर। कभी कभी लोग उसका मजाक बनाते थे। बट अनीता नोज़ वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। पर अनीता को क्लियरली पता था कि उसे क्या करना है। शी डज़ एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू। उसने वही किया जो वो करना चाहती थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी। अनीता होल सेलर बनना चाहती थी ताकि उसके विलेजर्स को एक सही अमाउंट, एक राइट अमाउंट मिल सके उनके हनी के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अनीता एंड अदर्स इन हर ब्लेज गेट 35 और 1 किलोग्राम ऑफ हनी। अनीता को और जो गांव के और लोग थे उन्हें हर 1 किलोग्राम के लिए 35 रुपये मिलते थे। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। अब आपको बताना है कि आपके टाउन में 1 किलोग्राम हनी की कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। आपको कितने डिफरेंट कलर के हनी देखने को मिले हैं। इज़ हनी यूज इन योर हाउस। क्या आपके घर में हनी यूज़ होता है। व्हाट इज़ इट यूज फॉर, और किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर वेरी करेंगे। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके अपने घर पर, अपने विलेज में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्कूल में इस टॉपिक पे बात करके आंसर कर सकते हो। और नहीं तो मैंने भी इन क्वेश्चंस के आंसर आगे वीडियो में बताए हैं, जहाँ आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। आगे देखिए, एवरी वी हैव्स वन क्वीन वीज दैट लेज एग। हर एक इनका मधुमक्खियों का जो झुंड होता है ना, उसमें एक क्वीन भी होती है जो कि एग देती है। दे आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। और कुछ ही मेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द वीज इन द हाइव्स आर वर्कर वीज। ज़्यादातर जो वी होती हैं वो वर्कर वीज होती हैं। दीज वीज वर्क ऑल डे। और वो जो होती हैं पूरे दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव्स, वो हाइव्स बनाती हैं। एंड ये क्वेश्चन का आंसर है, ओके। आगे देखते हैं। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबीज बीज। और उसके अलावा वो बेबी बी का ख्याल भी रखती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो आसपास जाती है नेक्टर की सर्च में जो फ्लावर के ऊपर आता है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। वो नेक्टर को फ्लावर से इकट्ठा करती हैं हनी बनाने के लिए। व्हेन वन वी फाइंड फ्लावर विद नेक्टर। जब एक बी को फ्लावर से नेक्टर मिल जाता है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज़। और फिर वो इस समय एक अलग तरीके का डांस करती हैं जिससे दूर दूर और जो बी घूम रही होती है उन्हें पता लग जाता है कि भाई नेक्टर मिला है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। जो वर्कर बी होती हैं वो उस हाइव के लिए, मतलब जो मधुमक्खियों का झुंड होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना उनके ना तो झुंड होगा ना नेक्टर कलेक्शन हो पाएगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। सारी की सारी बीज भूखी रह जाएंगी। एंड द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। मेल बीज का कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता वर्कर बीज के सामने। विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। अब आपको बताना है और कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो
हनी बीज की तरह झुंड में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, जैसे कि आंट्स हैं, वस्प हैं, टर्माइट्स हैं, तो ये सारे के सारे भी झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन वेयर आंट लिव? आंट कहाँ रहती हैं? तो आंट अंट हिल में रहती हैं, जो कि अर्थ में बनता है। व्हाट काइंड ऑफ द ईटेबल अट्रैक्ट हंट लिस्ट दैम? तो जैसे कि ग्रेन्स हो गए, डेड इंसेक्ट हो गए, तो उनकी तरफ जो चींटियाँ होती हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, वो नहीं खाती हैं। लुक एट अ लाइन ऑफ आंट, व्हाट इज़ इट्स कलर? अब आंट की लाइंस पर देखिए कि उनका कलर क्या है। तो वो ब्लैक होंगी, ब्राउन होंगी और रेड कलर की होंगी। चींटी तो इसी तरीके की होती हैं, राइट। अभी आगे पहले हम पढ़ते हैं आंट के बारे में। आंट लिव्स एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। आंट भी चींटियों की तरह साथ में रहती हैं। आंट जो होती है वो भी हनी बीज की तरह साथ में रहती हैं। द क्वीन आंट ले द एग। जो क्वीन आंट होती है, रानी चींटियों की, वो एग्स देती है। द सोल्जर्स आंट look after and guard the ant nest. Worker ant are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. तो इसमें बताया गया है कि जैसे हनी बीज हैं, उसी तरीके से आंट भी रहती हैं। उनकी भी एक क्वीन होती है, वो भी अंडे देती है। कुछ होती हैं जो गार्ड करती हैं उन अंडों को, कुछ होती हैं जो वर्क करती हैं, और उन्हीं की तरह जो टर्माइट वगैरह होती हैं वो भी झुंड में रहती है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है जिनको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और यहाँ पर उनके आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप आराम से इनको कॉपी कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू बीन बाइटन बाय एन आंट? आपको कभी किसी चींटी ने काटा है? व्हाट वाज द आंट लाइक? ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? तो वो कैसी थी? छोटी सी, बड़ी थी, काली थी, रेड थी, क्या थी? तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो, है ना, कि हाँ मुझे काटा है, रेड कलर की आंट ने काटा है, छोटी सी थी, है ना। डू आंट्स एवर कम नियर यू? कभी आंट आपके पास आई हैं और कब आई हैं? तो हाँ, अगर आप ज़मीन के आसपास बैठे होते हो या दीवार से थोड़ा सा लग कर बैठ जाओ, तो वहाँ पर चींटी चल रही होती तो वो आपके पास आ जाती है, राइट। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट। आप ध्यान से आप कुछ छोटी बड़ी आंट की तरफ देखो। हाउ मैनी लेग्स डज एन आंट हैव? तो उनके कितने पैर होते हैं? तो ये आप छोटी सी एक एक्टिविटी करके देखिएगा, बताइएगा आंसर। आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसका आंसर भी बता रखा है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अपनी नोटबुक पे एक आंट की फ़ोटो बनानी है, उसको कलर करना है। वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द शेल्स। आप जब पीनट खाते हैं तो उनकी शेल्स को फेंक देते हो। वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाई यूजिंग द सेल्स? डू नॉट फॉरगेट टू कलर दैट। तो आप वो जो उसका जो शेल था, उसकी हेल्प से किसी इंसेक्ट की ड्राइंग बनाने की कोशिश कीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, उस पर कलर भी कीजिएगा, ठीक है। तो एक एक्टिविटी आप छोटी सी कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि आंट का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, बट उनकी जो लेग्स होंगी वो 6 ही होती हैं, 3 लेफ़्ट साइड में, 3 राइट हैंड साइड में, ओके, सॉरी। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।